welcome to Pradhyan Education. This is Sneha Shah. As you know, currently we are running our chapter number 5, that is arithmetic progressions, और उसका हाफ पार्ट हमने कवर कर लिया है which is about the nth term of an AP. nth term का फॉर्मूला क्या है? an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is the first term of an AP, n is the number of term and d is the common difference. ये सारे कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए प्लीज़ आप पिछले वीडियोस देखिए, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. In this video we are starting with a new concept which is called the sum of n terms. It is a difficult concept to apply and understand. तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कंसेप्ट क्या है एंड देन वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल, जिससे आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है, लेट्स गो अहेड. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. फॉर एग्जाम्पल हम एक सैम्पल AP लेते हैं 5, 10, 15 एंड सो ऑन. ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब क्या? इफ आई एम सेइंग सम ऑफ 2 टर्म्स, दैट इज 5 plus 10, दैट इज 15. सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. So sum of 3 terms is 15 plus 15, 30. Sum of 4 terms will be 30 plus 20, 50 and so on, right? बट ये हमने यहाँ तक कैसे कर लिया? क्योंकि ये 4 टर्म्स थे तो वो हमारे लिए इजी था. बट व्हेन आई से व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ दिस AP, तो क्या आप ऐसे ऐड करते जाओगे? नहीं, देयर इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर दैट. क्योंकि ये AP है, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो है n/2. n मतलब कितने नंबर ऑफ सम्स का टर्म्स का सम है. n/2 2a plus n minus 1 into d. Make sure this is not a plus n minus 1 into d. तो this cannot be n into 2, n/2 into an. नहीं, ये 2 times a फिर एडिशन में ये है, राइट? सो डोंट मेक दैट मिस्टेक कि आप फॉर्मूला में कन्फ्यूजन मत होने देना. So that is your formula. Then second formula for Sn is n/2 a plus l, where l is an. an मतलब the last term. For example, यहाँ पे अगर मैंने end में आपको 100 दे दिया है, ठीक है, तो 5, 10, 15, 20 up till 100, तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया 5, लास्ट टर्म हो गया 100, और ऐसे कितने टर्म्स होंगे? तो यू कैन ईजीली सी देयर विल बी 20 सच टर्म्स, क्योंकि 5 के गैप्स में है. तो 5, 10, 15, 20 ऐसा करते करते 20 टर्म्स होंगे. तो व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज 20 टर्म्स? इट कैन ईजीली बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जहाँ पे l इज द लास्ट टर्म ऑफ द AP. n क्या है? 20, a क्या है? 5 प्लस 100. सो दिस गिव्स यू 10 into 105, so you get 1050. So the sum of first 20 multiples of 5 is 1050. That is how you can use this formula. Now what is the sum of first n natural numbers? What is the AP formed by natural numbers? It is 1, 2, 3, 4, 5 and so on, correct? First n बोला है तो we don't have to find कि n क्या है, n के टर्म्स में ही आएगा. तो आप यहाँ पे a क्या होगा? 1, d क्या होगा? 1. तो यहाँ पे आप अप्लाई करके देखो, n वैसा का वैसा, n/2 सेम, 2 into 1 plus n minus 1 into 1. So it will be 2 plus n minus 1, which will give you n plus 1. 2 minus 1 will give you 1. So what will be there? n into n plus 1/2. That will be your formula to find for sum of first n natural numbers. Clear? And this is very important. जैसे हम एक कॉमन AP लेते हैं 5, 10, 15, 20 up till infinite numbers, right? तो हमें क्या पूछा है? हमें क्या है समझना कि an कोई भी नंबर ऑफ टर्म होगा ये Sn minus Sn minus 1. What does this mean? Let's say कि I want to find A3. Let's say that. Okay, I want to find A3. Do I have S3? S3 क्या होगा? 5 plus 10 plus 15, 30. And what will be S3 minus 1? That is S2. It will be 15. 5 plus 10, 15.
सो S3 माइनस S2 विल गिव मी द थर्ड टर्म. ऑब्वियस है ना कि इन तीनों का सम माइनस इन दोनों का सम विल गिव मी दिस टर्म. गेटिंग इट? तो दिस इज वैलिड फॉर एनी n. करेक्ट? तो हमने उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा है कि an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. इट इज नॉट लाइक दिस. ऐसा नहीं है. नो, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस. सो n का जो वैल्यू होगा उसमें से 1 माइनस करके वो टर्म आएगा S3 या वट एवर इट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n. क्लियर? लेट अस बिगिन विथ सिंपल एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल 11 में है आपके पास कि AP दिया हुआ है, आपको S22 फाइंड करना है. मतलब n इज 22, D इज -5, A इज 8, क्योंकि AP इज 8, 3 - 2 एंड सो ऑन. ठीक है. सो वी हैव S22 इज इक्वल टू, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, 22/2 n/2 2a plus n minus 1, so I'll write 21 directly, into D. Correct? This gives me 11 into 16 minus 21 5 are 105, which gives me 11 into minus 18 9, which is equal minus 979. Therefore my the sum of first 22 terms of this AP is minus 979. Clear? Example 12 में क्या है? If the sum of first 14 terms of the AP is 1050, sum of first 14 terms S14 is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. Okay? तो आपको सिंपली A दे दिया है. किसी भी A20 को फाइंड करने, AN को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड A, N एंड D. ठीक है. N है हमारे पास 20, A है हमारे पास, तो व्हाट डू वी नीड? वी नीड ओनली D. D कहाँ से मिलेगा? S14 दिया हुआ है. इसके फॉर्मूला में आप डालोगे तो यू हैव A, यू हैव N, तो सिंपली आप D फाइंड कर सकते हो. ठीक है. तो S14 विल बी इक्वल टू n/2. ऑब्वियसली यू विल टेक n दिस. ठीक है. ये तो हमें टर्म के लिए यूज़ करना है. दिस इज फॉर सम. सो 14/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. D हम फाइंड कर रहे हैं. करेक्ट? S14 इज 1050, ये 7 हो गया, तो 7 हमने यहाँ पे नीचे ले लिया. बचता क्या है? 20 प्लस 13 D. ये डिवाइड हो जाएगा 150. देयरफॉर 13D इज इक्वल टू 150 माइनस 20, विच इज इक्वल टू 130, which implies that D is equal to 130/13, it is 10. तो आपका D क्या आया? D आ रहा है 10. अगर आपके पास A है, N है, D है, तो आप A20 फाइंड कर सकते हैं. राइट? सो इट विल बी नथिंग बट A प्लस 10 प्लस N माइनस 1 इंटू D, विच इज इक्वल टू 10 प्लस 190, विच इज 200. Are we clear? Let's move on with example number 13. The question is, how many terms of the AP 24, 21, 18 should be taken so that their sum is 78? ठीक है. मतलब आपको सब दे दिया है, SN दे दिया है, A दे दिया है, D आपके पास हो जाएगा डिराइव. आपको फाइंड करना है N. मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इस AP के हम कितने टर्म्स को ऐड करें ताकि उसका सम 78 आए. ठीक है. तो लेट्स गो फॉर डूइंग दैट. Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1D. नाउ सी, A इज 24, D इज 21 माइनस 24 माइनस 3. अप्लाई करो सब. Sn दिया हुआ है 78, यूज दैट. N हम फाइंड कर रहे हैं. 2 इंटू A इज 24 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3. अब यहाँ पे ये 2 इस तरफ ले लो, तो 78 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 48 प्लस, मतलब ये अब ओपन करना पड़ेगा बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको डिवीजन में ले जाओ, बिकॉज ये ब्रैकेट के अंदर है. राइट? सो माइनस 3n प्लस 3. देयरफॉर डोंट मल्टीप्लाई दिस फॉर नाउ, कीप इट एज इट इज.
is equal to n into what is 48 plus 3, 51 minus 3n, करेक्ट. नाउ कैन यू सी कि ये 3 यहाँ से कॉमन निकलेगा, सो मेक इट 3 बाहर, 3n इंटू 17 माइनस n, करेक्ट. नाउ टेक दिस 3 ऑन दिस साइड एज डिविजन, सो n इंटू 17 माइनस n इज इक्वल टू 78 इंटू 2 अपॉन 3. तो हमारे पास आया है n, 17 माइनस n इज इक्वल टू 52. नाउ व्हाट, नाउ वी हैव टू एक्सपांड दिस, क्योंकि अब n नीचे डिवीजन में जाएगा तो वो कुछ नहीं होगा, यू हैव टू एक्सपांड, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. तो वी गेट 17n माइनस n स्क्वेयर is 52. Now you see, you get a quadratic equation. Convert this into its standard form. N square minus 17n plus 52 is 0. What are the factors of 52 that can be done to taken to split the middle term? 13 and 4. Correct. This is based on chapter number 4. 52 को हम split कर रहे हैं 13 into 4 में. Minus 13 minus 4. So n minus 13 into n minus 4 is 0. ऐसा आएगा कैसे? See, I'll just do it here. माइनस 17n है तो उसको लिखा माइनस 14n माइनस 13n माइनस 4n, स्प्लिट किया मिडिल टर्म को. क्लियर? Therefore n is equal to 13 और n is equal to 4. अब दोनों में से वैलिड कौन सा है? दोनों वैलिड है. क्यों? लेट्स सी. ये दोनों वैलिड हैं क्योंकि n एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं. बट वाई बोथ आर वैलिड? लुक एट दी AP में अब ये 18 हुआ, 3 से कम हो रहे हैं, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? इट विल बी 15, करेक्ट. नेक्स्ट टर्म होगा 12, 15, 12, फिर ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, राइट. 12, then less 3, 9, less 6, 3, then 0, then minus 3, then minus 6, minus 9, minus 12 and minus. तो ये आपके 13 टर्म्स हो गए सीधा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13th टर्म. जब आप सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स को ऐड करते हो, 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15, you get 78. But now when you add the remaining terms till 13 terms, what you get? 12 कट जाएगा, minus 9, 9, 6, minus 6, 3, minus 3. तो ये पूरा सम तो 0 ही आने वाला है. तो आप फर्स्ट 4 टर्म्स को ऐड करो या फर्स्ट 13 टर्म्स को ऐड करो, the sum will remain same, which is 78, and therefore both of these values of n are valid. Clear? अब एग्जाम्पल 14 में जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 1000 n नेचुरल नंबर्स. तो S 1000 क्या होगा? इट विल बी n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, करेक्ट. दिस विल गिव यू 500 इंटू 2 plus what will be this? 999. So 2 plus 999 will give you 1001, which this gives you 500. So this is the sum of first n और first 1000 natural numbers. और यहाँ पे आपको n नहीं यूज़ करना है, आपको सीधा वैल्यू के बिना ही n निकालना है. तो वो सेम चीज़ करेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया था. n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आप AP समझ रहे हो ना? ये दिस इज योर AP, करेक्ट. सो a इज 1, डिफरेंस इज 1. दिस इज इक्वल टू n/2 2 प्लस 1n मतलब n माइनस 1. 2 minus 1 will give you plus 1. So n/2 into n plus 1. This is your sum of first n natural numbers. Clear? Okay. एग्जाम्पल 15 में ये दिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP गिवन बाय दिस जनरल फॉर्मूला. मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर आप n के अंदर कोई भी डिफरेंट वैल्यू निकालोगे तो एक AP का वो nth टर्म बनेगा. ठीक है. फॉर a
फर्स्ट टर्म के लिए n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1 5. फिर सेकेंड टर्म के लिए 3 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 3 प्लस 4 दैट इज 7. गेटिंग द पॉइंट. n जो लिखोगे आपको उस नंबर का टर्म की वैल्यू मिल जाएगी. तो आपको d मिल गया यहाँ पे, अब d आ गया 2. तो यू हैव एवरीथिंग नाउ, यू हैव a, you have d, you have to find S24. So S24 is equal to n upon 2 मतलब 24 upon 2 2a plus 24 minus 1 into 2 that is 23 into 2. This is equal to 12 into 10 plus 23 2s are 46. This is equal to 12 into 56. 672. So your S24, the sum of first 24 terms of this AP is 672. Clear? Example 16 is a word problem. Let's read that first. The question is, a manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year, production in the 10th year and the total production in the first 7 years. मतलब क्या है कि एक फैक्ट्री है, टीवी सेट्स बनाती हैं, जिसने अपनी कंपनी के थर्ड ईयर में 600 टीवी सेट्स बनाए थे, सेवेंथ ईयर में 700 बनाए थे. ठीक है. और अगर वो एक एपी में है, वो द नंबर ऑफ सेट्स प्रोड्यूस्ड पर ईयर आर इन एपी, देन फाइंड द टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ईयर, इन द 10th ईयर. जब हम सिर्फ एक साल की बात कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर या सिर्फ 10th ईयर, तो हम बात कर रहे हैं एक टर्म की. करेक्ट. तो हमें फाइंड करना होता है an. बट जब हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सेट्स प्रोड्यूस्ड इन 7 ईयर्स, तो वो हम बात कर रहे हैं टोटल सम ऑफ द टर्म्स. करेक्ट. तो इंटरप्रिटेशन क्या है इस क्वेश्चन का कि हमारे पास है जो थर्ड टर्म में उसने बनाया था. ऐसा नहीं बोला है इन 3 ईयर्स, नहीं, उसने बोला है कि इन द थर्ड ईयर. तो स्पेसिफिकली 1 ईयर में उसने थर्ड ईयर में 600 सेट्स बनाए, 7th ईयर में 700 बनाए. तो उसने फर्स्ट ईयर में कितने बनाए होंगे. तो आपके पास क्या मिसिंग है वो सोचो. आपके पास थर्ड टर्म है, 7th टर्म है, आपको ए चाहिए, आपके पास डी मिसिंग है. कि इसने बोला ना, इसमें बोला है ना कि द नंबर ऑफ सेट्स produced every year are increasing by a uniform number. What uniform number? The common difference. तो D कैसे मिलेगा? सिंपल है, A3 और A7 है, तो D होगा आपका A3 minus A7 upon 3 minus 7 which will be equal to 600 minus 700 upon 3 minus 4 which will be equal to minus 100 by minus 4 which gives you 25. नाउ अंडरस्टैंड कि वो हर साल 25 नए सेट्स बना रहे हैं. जो पिछले साल अगर उन्होंने 500 बनाए थे, तो इस साल 525, नेक्स्ट ईयर 550, ऐसे दे आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन बाय 25 सेट्स. नाउ आपको ए चाहिए, तो ए आप लॉजिकली निकाल सकते हो. A3 600 है, तो A2 क्या होगा? 25 कम बने होंगे सेकेंड ईयर में, तो वो हो जाएगा 575, और फर्स्ट में और कम बनेंगे, वो हो जाएगा 550. करेक्ट. सो यू हैव A इज इक्वल टू 550. यू ऑलरेडी हैव D एज 25. आपको फाइंड करना है A10. तो A प्लस मतलब A10 विल बी इक्वल टू A प्लस n minus 1 into D. This will be equal to 550 plus 225 which will give equal to 775. तो उसने 10th ईयर में, एक 10th ईयर में कितने बनाए थे? 775. और अब तक 7 ईयर्स में उसने कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस किए हैं. ठीक है. वो आप दो में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ऑल्सो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. या आपके पास 7th टर्म है, तो आपको 7 टर्म्स का सम मिल जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला एज वेल. L क्या होता है?
वो जो n है यहाँ पे उस नंबर का टर्म, तो S7 क्या होगा आपका, a क्या है, n इज 7/2, a इज 550 प्लस 700 विच इज योर S7. दिस इज इक्वल टू 7/2 इंटू 1250 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 625 विच इज इक्वल टू 4375. तो टोटली इन 7 years उस फैक्ट्री ने कितने टीवी सेट्स बनाए हैं, 4375. क्लियर? तो दिस वॉज अबाउट योर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP. ये बेसिक एग्जाम्पल्स थे. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 शुरू करेंगे. ईजी है बट येस इट इज़ अ बिट लेंदी, तो हम 3 वीडियोज़ में उसको डिवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन 1, 2 और 3 मिलेगा ऑफ एक्सरसाइज 5.3. ठीक है, ये रिवाइज करना मत भूलना, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. कीप वॉचिंग इट ऑन रिपीट, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच.